अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी जो आज की वीडियो है वो है अनारकली से रिलेटेड है कि अनारकली जो है वो क्यों मशहूर है और यहाँ क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं, और अगर आप लाहौर आ ही रहे हैं तो आपको अनारकली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसका फैसला करेंगे, आप मेरी वीडियो देखेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि हमें अनारकली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं अनारकली जब भी आती हूँ तो ज़रूर आती हूँ और मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करने को मिलता है, लेकिन आज बदबख्ती ये है कि मैं जल्दी आ गई हूँ। अगर आप लाहौर के लिए आएँ और अनारकली या लाहौर की मार्केटों के लिए या कराची के लिए, तो आपको 12 बजे से पहले इन मार्केटों में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये मार्केटें बंद होती हैं। लेकिन मैं तो 10:30 ही यहाँ पहुँच गई थी और उस वक्त तो कोई दुकान भी नहीं खुली थी। जस्ट मैं ऐसे ही चक्कर लगाती रही बंद दुकानों के और उनके बोर्ड पढ़ती रही, क्योंकि अब अनारकली बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया है, रेडियाँ हट गई हैं, रास्ते खुले हो गए हैं, पार्किंग एक साइड पे है। तो ये एक पंजाब हुकूमत का अच्छा इकदाम है। उसके बाद फिर मैं आई दुकानों पे, तो दुकानें खुली हुई हैं। अब मैं पहुंची हूँ, ये मामू की दुकान है, बाबर मार्केट है और उसके स्टार्टिंग में ही मामू की दुकान है। मामू की दुकान पे ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा ज्वेलरी थी, बहुत अच्छी ज्वेलरी है और रेट भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये 1 कैरेट है और बहुत अच्छा है, लाइट वेट होता है, दिखने में जो है बहुत नफीस लगते हैं ये सेट। और अगर कोई कमाल की नज़र रखता हो तो तभी वो पहचान सकता है, वैसे आम बंदा नहीं पहचान सकता। तो यहाँ लोग आते हैं अपनी शादी ब्याह की ख़रीदारी करने के लिए, अपने बाकी जो कोई फंक्शन हो तो वो आते हैं। लेकिन एक सेट के लिए या एक छोटी चीज़ लेने के लिए अनारकली आना फजूल है। अगर आपने ज़्यादा शॉपिंग करनी है, आपने दुकान खोलनी है, आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो फिर आप ज़रूर अनारकली आएँ और यहाँ से अपनी शॉपिंग करें। ये मामू की दुकान पे मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये सेट शुरू हो रहे हैं। ये जो नीचे पड़े हैं ये कोई शुरू हो रहे हैं 8,000 7,000 से लेकर 20,000 तक या बस 25,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ब्रांड पे जब हम जाते हैं, जैसे स्टाइलो है या और ब्रांड है, तो हम उन पे जाते हैं तो ऑफ करके भी वो सेट हमें जो है 25,000 या 30,000 के मिल रहे होते हैं। ये जो ब्राइडल सामने पड़ा हुआ है ये 25,000 वो बता रहे हैं, लेकिन 20 तक वो आ जाते हैं। 1 कैरेट की चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये भी तकरीबन कोई 7,000 8,000 इसी रेंज में ही है। टीका झूमर की बेतहाशा वैरायटी इनके पास है और आप अगली दुकानों पे जाएंगे तो वहाँ आपको और ज़्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि ये एक पूरी मार्केट है और यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। जिस तरह के अनारकली के नाम पे इसको रखा गया है, उसी तरीके से रवायती ज्वेलरी, रवायती कपड़े, रवायती चीज़ें या ट्रेडिशनल चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। इस मार्केट का नाम जो है शहज़ादा सलीम की महबूबा अनारकली के नाम पर रखा गया है और जिस तरह नाम खूबसूरत है इस तरह चीज़ें भी यहाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। फिर दुकानदार बड़े इखलाक वाले हैं, बड़ा आपका मान रखते हैं। आप जो है अगर उनके पास आते हैं तो वो आपको जो है बड़ा अच्छे तरीके से चीज़ें जगह। ये मेरे हाथ में जो है ये 25,000 बता रहे हैं, लेकिन 20,000 में डन हो जाएगा। और बाकी भी इसी तरह चीज़ें हैं। और मैं यहाँ आके इसलिए मुझे अच्छा लगा कि एक तो ये मार्केट सारी कवर है, आपको गर्मी नहीं लगती, आप इतना रिलैक्स फील करते हैं, इतना अच्छा आपको लगता है कि ठंडी मार्केट है कि ज़्यादातर ये मार्केट अंदर कवर है। ये बाबर मार्केट है और बानो बाज़ार भी इसको कहते हैं। उस तरफ से जो है ये बानो बाज़ार लगता है, क्योंकि ये 2 साइडें इसको लगती हैं, 2 क्या 3-4 ही लगती होंगी। लेकिन अभी मार्केट आप देख सकते हैं कि बंद है। मैं फिर जाके वापस 1-2 दुकानें जो है वहाँ पे चली जाती हूँ और वहीं से मैं फिर वीडियो बनाना शुरू हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ चलो अब आ जो गई हूँ तो कुछ ना कुछ बना लूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया है इस तरीके से कि आप बोर होते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। तो छोटी छोटी जो दुकानें हैं फ्रंट पे जो ठिए होते हैं उस पर भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं मिलती जो
आप चाह रहे होते हैं कि वो गोल्ड या डायमंड के नज़दीक टच तक हों, तो वो आपको अंदर ही जाके मिलती हैं और उसके भी इनके अलग रेट है। ये बताते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर ये कम कर लेते हैं अगर आप लेने वाले हों। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हम बारगेन कैसे करें, तो वो डटे रहते हैं कि आपको इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, लेकिन आप हैं कि आप उसको तोड़ेंगे, कम से कम रेट पे लाएंगे। पहले आप मार्केट देख लें, फिर आपको जहाँ से समझ जाए। अब जैसे मुझे कुछ रेट बताए गए थे 4000 5500, तो मैं उनको लेकर आई 1500 पे और 2000 पे। तो इसी तरीके से आप ये जो सामने सूट आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने मुझे 6,000 बताए, लेकिन आखिर पे ये कह रहे थे कि 3,2500। ये जो पर्स हैं आपको, ये कोई भी पर्स आप ले लें तो ये सारे पर्स जो हैं ये 1500 की रेंज में मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हैं तो ये आपको 1500 नहीं, ये आपको 7,000 8,000 वाले पर्स जो हैं वो यहाँ मिल रहे हैं। तो ये दुकान का कार्ड मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप मार्केट में जाएं तो फिर आपको वैरायटी मिल ही जाएगी। मैं अब ऐसे ही चलते चलते अब थोड़ा आगे आ गई हूँ और दुकानों का रुख मैंने किया है। मैंने अब ये देखना है कि मुझे 1500 में क्या कुछ मिलता है, क्या कोई सेट 1500 में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इसका फ़ैसला अभी थोड़ी देर में होगा, फिर कुछ आगे जाके देखेंगे कि 1500 में मुझे क्या मिलता है। 1500 में आम मार्केटों में, आप इस्लामाबाद में हैं तो आपको कहीं से भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी इसी कोशिश में हूँ। अभी तक मेरा कोई 1500 में मुझे नहीं उम्मीद हुई कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन इस दुकान पे आई हूँ तो शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि वो मुझे रेट बहुत बता रहा है। लेकिन मैं उसको यही कह रही हूँ कि प्लीज़ आप कुछ कम करें, ताकि देखने वालों को अंदाज़ा हो कि अगर हम अनारकली जाते हैं तो हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर वही 6-7 हज़ार हमने यहाँ पे करने हैं तो हम अपने मोहल्ले की दुकान में या ब्रांड पे चले जाएं, एसी भी होगा, पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा और हम आसानी से लेंगे। ये जो सेट आपको नज़र आ रहे हैं ये इसने बताए थे मुझे 3500 के, लेकिन अब मैं इसको तोड़ रही हूँ कि मुझे क्या मिलता है 1500 में या नहीं मिलता। तो अब ये कह तो मैं इसको रही हूँ, ये चूड़ियाँ जो है ये तकरीबन ये बता रहा है 5000 की, लेकिन अभी ये देखें ये कितने की बताता है मैं ले पाऊँगी। ये जो है बुटीक है इसका भी मैं आपको बता रही हूँ, और सॉरी ये जो ज्वेलरी शॉप है, इस ज्वेलरी शॉप पे अब मेरी बात बन जाएगी, क्योंकि मैंने इसके बोर्ड को बाहर से कैप्चर किया है। और आप जब भी आएँ तो इसके पास ज़रूर जाइएगा। ये बच्चा जो है ये बहुत ज़्यादा बात सुनता है। दुकानें बंद थी तो मैं मामू के बाद इसकी दुकान पर आ गई, और ये इसका कार्ड है और ये इसका पीछे का नंबर भी है जिस पे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये जो है, ये जो मैं आपको अभी सेट दिखा रही हूँ, ये इसने 4500 बताया था, लेकिन 1500 में मेरी बात बन गई है और 1500 में मैं ये सेट इससे ख़रीद रही हूँ। तो अब मैं इसको 1500 रुपये दूँगी और ये सेट मैं इससे ले लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैं इसको 1500 ही दे रही हूँ, कहाँ 4500 और कहाँ 1500। लेकिन आप अगर अनारकली आते हैं तो आपको तोड़ना आना चाहिए, दुकानदार को बार्गेन करना आना चाहिए। अक्सर दुकानदार उलझ जाते हैं, अगर कोई उलझ जाए तो आप उसको छोड़ के आगे चले जाएं। पर ये ना कहें कि आपकी चीज़ अच्छी नहीं है, आपकी चीज़ बुरी है, पीछे इससे ज़्यादा अच्छा था। आप उससे ये कहें कि मेरी गुंजाइश नहीं है और मैं बस इतना ही ले सकता हूँ, अगर आप दे दें तो आपकी मेहरबानी, ना दे दें तो आपकी मेहरबानी। ये जो सामने सेट हैं ये तकरीबन 10,000 12,000 इस रेंज के हैं, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ वो आपको मुंह मुलायजा ये कर लेगा। ये बच्चा अच्छा था, इसकी शॉप पे मेरा ये पहला एक मैंने चीज़ें ख़रीद ली हैं, एक सेट मैंने ख़रीद लिया है, तो मेरी इससे डील हो गई है और मैंने ख़रीद भी लिया है। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये 1 कैरेट के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 1 कैरेट जो है ये बता रहा है 7000 बता रहा है, लेकिन ये 5 तक आ जाएगा। और ये जो झुमके हैं ये तकरीबन वो बता रहा था 4000, लेकिन ये 2 तक आ जाएगा। ये वाला जो है ये बता रहा है मेरा ख्याल है 3000 बताया है और 2 तक आ जाएगा। रिंग है इसी तरह से, हर तरीके की रिंग है, कट वाली हैं, 1 कैरेट वाली हैं, पॉलिश वाली हैं, हर तरीके की ज्वेलरी आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ मार्केट बहुत ही वसी है कि आप
टाइम लेकर आए, ऐसे नहीं कि आप घंटे में आप कहें कि मैं अनारकली चला जाऊं और वहां से ख़रीदारी कर लूं। बानो बाज़ार इतवार को खुला रहेगा, ये आपने देख लिया, यानी ये बाज़ार ज्वेलरी वाला जो है और सारा बाज़ार ये खुला होता है। ये जो जूतियां हैं ये आपको हज़ार की मिलेंगी, 1000 की मिलेंगी और ये अच्छी होती हैं। मैं पहले इसको ट्राई कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी होती हैं और ये 1000 की सेल लगी हुई है। तो मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ घूम के, क्योंकि बहुत वैरायटी है, पर मैंने कुछ ख़ास लेना नहीं है। मैंने तो सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी कि कई लोग होते हैं देखना चाहते हैं कि अनारकली में कितना फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं रास्ते बहुत खुले हो गए हैं और पर अभी दुकानें तकरीबन 12 बजने वाले हैं और अभी तक दुकानें बंद हैं। कोई इक्का दुक्का दुकान खुली है वरना दुकानें बंद हैं। दुकानदार जो हैं वो रात को 10 बजे तक होते हैं और सुबह जो है वो 12 बजे आते हैं। उस्मान ब्लॉक है ये अभी तक बंद है, शायद मैं वापस आऊँगी तो खुल जाएगा या क्या होगा, लेकिन अभी मैं आगे चलती जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या खुला है और क्या बंद है। और यहाँ बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, जिस तरह गोटा किनारी वाले आप लोगों ने लेने हो, अगर बनाने हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, छोटे बच्चों के कोई सी के नहीं देता, तो यहाँ वो वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। अब इस ज्वेलरी की शॉप पे आई हूँ, ये एक और ज्वेलरी की शॉप है, इस पर मैं आ गई हूँ। अब इससे देखती हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं। इसके पास चूड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, ज्वेलरी बड़ी अच्छी है। यहाँ मुझे ईयर रिंग जो है वो 500 के बता रहा था। तो ये जो चूड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये तकरीबन, हाँ इससे मेरी डील हो गई है। ये चूड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं 1500 में, इससे मेरी डील हो गई है। इसने बताई थी 3000 से बार्गेन करते करते ये मेरा 1500 का चैलेंज दूसरा पूरा हो गया। तो 1500 में मैंने चूड़ियाँ भी ले ली। अगर आप इस पे पॉलिश नहीं करते तो सॉरी, इस पे अगर आप परफ्यूम नहीं लगाते तो ये इसकी पॉलिश ख़राब नहीं होती, या इस पे आप कोई ब्लीच का काम नहीं करते। तो मैंने 1500 की चूड़ियाँ भी ले ली, 1500 का सेट भी ले लिया। ये जो खूसे आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन वो 2000 बता रहे हैं, लेकिन ये भी 1500 में तकरीबन आ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं और इन पे अड्डे का काम हुआ है, अड्डे के पैच लगे हुए हैं। सादे वाले हैं वो 1000 में भी हैं। तो बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत रीज़नेबल मार्केट है। आप ज़रूर जाएं, मेरे कहने पे जाएं जब आपको ज़्यादा शॉपिंग करनी हो। अगर आप दूसरे शहर में हैं और आपको ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो आप ज़रूर जाएं। अगर नज़दीक हैं तो फिर तो जाना ही चाहिए, और अगर बहुत दूर हैं तो फिर आप ऑनलाइन उनसे चीज़ें मंगवा लेते हैं, क्योंकि इनके पेज बने हुए हैं। जो मैंने आपसे कार्ड शेयर किया है, ज्वेलरी वाले ने कहा है कि हम व्हाट्सएप पे आपको तस्वीरें भेज देंगे और आप वहाँ से उठा लें। ये छोटे छोटे बच्चों के लहंगों की दुकान है और यहाँ पे जो लहंगे हैं वो 2500 से शुरू हो रहे हैं 5000 तक, लेकिन शायद कुछ बारगेन हो ही जाएगा। लेकिन इस वक्त ये लेना नहीं है तो ज़्यादा बारगेन का फ़ायदा नहीं है। अगर मैं ज़्यादा बारगेन करूँगी, ज़्यादा शोर करूँगी और फिर ना लिया तो फिर मुझे बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि वो ये लोग फिर कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, आप लोग वीडियो बनाने आ जाते हैं। ये जो बताया इन्होंने ये 3000 बताया, लेकिन शायद कुछ कम हो जाएगा। ये जो राजवड़ी आपको मैं दिखा रही हूँ ये तकरीबन ये बता रहे हैं 5500, लेकिन ये 3500 तक इसमें डन हो जाएगा। लेकिन ये अभी मैं इससे लूँगी। अब देखती हूँ ये क्या कहता है कि मुझे इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी तक तो ये कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि ये कह रहा है कितने में नहीं आएगा। ये खालस इंडियन है और बहुत अच्छे हैं और ये बिल्कुल आपको गोल्ड का टच देते हैं। अगर आपने साड़ी पहननी है या आपने कुछ इस तरह ड्रेस पहनना है तो उस पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये राजवड़ी के कांटे हैं, राजवड़ी के, और ये 1 कैरेट के कांटे हैं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तकरीबन ये बता रहा है 3500 का, लेकिन आ जाएगा 25 का। और वो मैंने राजवड़ी सेट जो है वो 2500 में से मैंने ले लिया है। वो मेरी बात उसने मुझे 3000 पहले कह रहा था, पहले ज़्यादा कह रहा था, पहले कह रहा था मुझे कि ये 6000, फिर 6000 से 4000, 4000 से 3500 से मैंने इसको तोड़ के 2500 पे ले आई हूँ। लेकिन इससे कम नहीं दे रहा, क्योंकि और दुकानों पे मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा अगर कोई आपको देता है राजवाड़ी का तो वो ले लें, हम तो नहीं देंगे। तो ये बच्चों की भी छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी।
बच्चों की पिन्ने और हर तरीके की चीज़ें आपको बानो मार्केट में मिलती हैं। ये वाले जो इयर रिंग हैं, ये वाले तकरीबन ये 3500 बता रहा है, लेकिन एंड पे शायद ये 2 तक आ जाएगा, लेकिन अभी लेने नहीं है, मेरा चैलेंज पूरा हो गया है। यहाँ चाट वगैरह मिल रही है, सैलेड वगैरह मिल रहा है। तो सैलेड का एक बाउल जो है मेरा ख़्याल है वो 150 से है। अभी इसके रेट लिखे हुए हैं पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। 150 है, 300 है, इस तरीके से, पर बड़ा अच्छा है और लोग कह रहे हैं कि बड़ा टेस्टी होता है। परसों की शॉप पे दोबारा आई हूँ, तो ये जो पर्स यहाँ हमें तो तकरीबन 8-10 हज़ार के मिलते हैं, ये वहाँ पे 6000 7000 पे वो बता रहे थे और ऊपर जुड़ाव का काम था। लेकिन क्योंकि मुझे लेना नहीं है तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी उनके साथ। ये बाबर मार्केट है, अब खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये वही मार्केट है जहाँ शुरू पे मामू की दुकान खुली थी। अब ये मार्केट खुल गई है और तकरीबन 1.5-2 घंटे दरमियान में और गुजर गए। अब 1 बजने वाला है और मैं वापस आई हूँ तो ये मार्केट खुली हुई है। बस इसी तरह छोटी मोटी मैंने शॉपिंग करनी थी, कुछ वीडियो बनानी थी, रास्ता खुला है। फ्रंट की दुकानें जो हैं वो कपड़ों की दुकानें हैं, बोर्ड एक जैसे हो गए हैं, दरमियान में मोटरसाइकिलों की पार्किंग है। पहले तो यहाँ कुएं से कुआं चलता था, इतना रश होता था कि यहाँ बंदा टक्करें खाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, रास्ते बड़े खुले हो गए हैं। हाँ, बेचारे रेडी बानों का मुश्किल हो गई है कि वो कहाँ गए होंगे, लेकिन उनके लिए भी अल्लाह बेहतरी करे। फुटपाथ अब खाली हैं। ये कपड़ों की दुकानें फ्रंट पे सारी, लहंगे, गरारे, फिर अड्डे के काम वाले। तो अगर आपने इस तरह के कपड़े लेने हैं तो आप ज़रूर आएँ, लेकिन पहले आप मार्केट घूमें, उसके बाद आप जो है ये चीज़ें देखें। ये देखें, एक पुराना घर मुझे नज़र आया जो बहुत ही पुराना है और अपनी शान शौकत के साथ अभी भी सीना तान के नए घरों के सामने खड़ा हुआ है। तो पुरानी कंस्ट्रक्शन की बात ही क्या है, ये गलियां बहुत पुरानी हैं, ये रास्ते बहुत पुराने हैं। जो लोग यहाँ होंगे मनो मट्टी के नीचे जा चुके होंगे। दुकानें वही हैं, दुकानों के ऑनर बदल गए, मालकान बदल गए, अब नए लोग आ गए हैं। पुराने लोग होते थे, अब वो लोग यहाँ नहीं रहे। लेकिन ये है कि दुकानें हैं, दुनिया का सिस्टम है, इसी तरीके से चलता रहता है, रुकता नहीं है। ये जो आपको लहंगा नज़र आ रहा था पीछे, वो 165 बता रहा था, लेकिन एंड पे 125 पे आ गया था। और ये वाला जो है, ये वाला जो सामने आपको नज़र आ रहा है ग्रीन सा, ये 45 बता रहा है, लेकिन कह रहा था कि 30 तक कर लेंगे। ये अगला जो है ये 70 का है, ये दूसरा जो है ये 45 का है, ये येलो वाला 15 का है, ये मस्टर्ड वाला जो नज़र आ रहा है ये 3500 का है, 35,000 का है, सॉरी। तो बारगेन बहुत ज़्यादा यहाँ चलती है और आप बारगेन में माहिर हैं तो फिर अनारकली आपके लिए मुनासिब है। अगर आप बारगेन नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए अनारकली फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रेट आपको वही बताएंगे जो एक ब्रांड के। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये इन्होंने 160 बताया था, लेकिन 125 पे आ गए हैं और बहुत अच्छा अड्डे का काम है, हाथ का काम है। लेकिन अगर आपने लेना हो तो शायद ये और भी ज़्यादा कम करेंगे, पर क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है तो मैं उनको यही कह रही थी कि आप मुझे कम से कम रेट दें ताकि कस्टमर आपका रुख करे। ये वाला 160 बताया था, 125 पे ये 3 पीस आ गया, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ आना है तो बारगेन आपको आनी चाहिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज्वेलरी बहुत अच्छी है, नो डाउट। आना अब आसान है, रास्ते आसान हो गए हैं। खाने पीने के लिए भी आपने आना है तो ज़रूर आएँ, पर खाने पीने के लिए आपने पुराने अनारकली जाना होगा और ख़रीदारी के लिए आपने न्यू अनारकली मार्केट आना है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर आप पूछ लें, खाना पीना पुरानी अनारकली और ख़रीदारी न्यू अनारकली, ये डिफरेंस है। और लक्ष्मी चौक बहुत अच्छा हो गया है, मैंने खाना के लिए वहाँ जाना है, रास्ता आसान है। बस अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें और इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।